आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस हम देख रहे हैं, क्लास 12th है ये, चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.30 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब इस क्वेश्चन में देखिए x स्क्वायर माइनस 1 तो खैर सीधा ही दिख रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। मैं बताऊंगा कैसे आएगा ये। पहले हम ऊपर वाले का क्या करें, हम ऊपर वाले को नीचे के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, यानी अगर ये x स्क्वायर माइनस 1 ऊपर लाना चाहें तो अगर इसमें जस्ट हम 2 ऐड कर दें तो ये x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, जिसको ऐसे लिखा जा सकता है। इस इंटीग्रेशन को मैं लिख रहा हूं। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन है ये कैसे बना, x स्क्वायर माइनस 1 नीचे है, इंटीग्रेशन का साइन अभी हम डील करते हैं। पहले बता दूं मैं आपको कि x स्क्वायर माइनस 1 एक बार हम इसको डील करें, नीचे आपका x स्क्वायर माइनस 1 ले लें और यहां पर आपका 2 है तो 2 के साथ नीचे x स्क्वायर माइनस 1 कर दें। तो ये क्या बनेगा, ये तो खैर कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 बनेगा। यहां पर आएगा आपका 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी जो इंटीग्रल बना ये इसका इंटीग्रेशन और ये इसका इंटीग्रेशन। यहां क्या बना, सीधा आपका x आ गया प्लस ये 2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये dx होगा। अब इसको यहां से यहां तक जो है इसको मैं i कहने लगता हूं, i1। तो i1 हमें करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप जानते हैं। अब क्या है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि 1 स्क्वायर कह सकते हैं आप। इसको आप लिखेंगे क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसी का हम इस्तेमाल यहां कर लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ऐसा क्यों लिया, यहाँ एक दो फैक्टर्स है तो इसलिए a एक फैक्टर b दूसरा फैक्टर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन होना है, लेकिन उससे पहले हम a और b निकालेंगे। तो अब इंटीग्रेशन का हम भूल जाते हैं, हम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, a इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। अब b को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया b इंटू एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर में आएगा आपका x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1 बराबर हो गया a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें सबसे पहला हम क्या करेंगे, x को हम माइनस 1 रखेंगे। x को माइनस 1 रखते ही ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो x को माइनस 1 करते ही क्या आएगा, 1 बराबर b, x की जगह माइनस 1 रखा है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 2, ये हो गया 1। तो b हो गया आपका माइनस 1 बाय 2, b निकल के आ गया। अगर हम अब x को 1 रख दें, अगर x को 1 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, यहां से a मिल जाएगा। तो अब हम x को 1 रख रहे हैं, 1 रखते ही 1 बराबर ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये बनेगा a। x को नेगेटिव 1 रखा है तो नेगेटिव 1 और x प्लस 1 है नहीं, तो 1 हम रख रहे हैं तो ये 1 होगा, 1 प्लस 1 तो हो गया a बराबर 1 बाय 2। अब a और b आ चुका है, तो इंटीग्रेशन कैसे बन गया, यहां पर आप रख दीजिए a की जगह, इस जगह a की जगह आपको रखना है 1 बाय 2 और b की जगह रखना है आपको माइनस 1 बाय 2। अब इसको मैं जरा साफ लिख देता हूं तब आप समझ जाएंगे। तो अब जो है इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये dx हमारा बन गया क्योंकि हम a और b निकाल चुके हैं। ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन, पहले तो x था आपको याद है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx x प्लस अब यहां पर a आएगा, a क्या है 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1, यहां पर आपका माइनस आ गया था, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1। तो ये x हो गया प्लस हाफ यहाँ ऑलरेडी है, और 1 बाय एक्स माइनस 1 का हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1, ये आपका हाफ ऑलरेडी है, ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें एक काम और आप कर सकते हो अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये देखिए x माइनस 1 एक्स प्लस 1 है, और कोशिश हम ये कर सकते हैं कि इनको कंबाइन कर लें। तो इसको कंबाइन करने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले तो आपको 2 के साथ, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, इस 2 का क्या करेंगे, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो इनिशियली x प्लस 2 इंटू i1 हमने i लिखना था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ 2 था, ये 2 मल्टीप्लाइड था इससे पूरे से, तो ये गया इस 2 से। अब देखिए ये log a है, log b है, और log a माइनस log b मॉडुलस लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। ये होगा log a बाय b। तो अब क्या फाइनल हो गया, x प्लस log बेस e यानी कि ln लिख सकते हो आप, ऊपर आएगा x माइनस 1, नीचे आएगा x प्लस 1, मॉडुलस के अंदर इसे बंद कर दीजिए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। तो ये करेंगे कैसे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और क्योंकि शुरुआती दौर है इसलिए मुझे इसको पूरी तौर पे बताना जरूरी था ताकि आप आगे अपने आप भी कर पाएं। यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को बाद में डील करते हैं, पहले इसको लिखेंगे कैसे। देखिए ये है एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर रहे हैं हम 3 फैक्टर है यहाँ पे, एक्स माइनस 1 एक, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3।
3 फैक्टर हो गए, तो यहाँ पर आपको 3 कांस्टेंट लगाने पड़ेंगे, जैसे a हो गया, b हो गया और c, ये 3 कांस्टेंट हो गए। और एक एक करके फैक्टर इसके नीचे लिख दीजिए, x-1 इसके नीचे लिख दीजिए। आप कोई भी कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप x-2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप x-3 भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसी हिसाब से ABC की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो x-1 हो गया ये, x-2 हो गया ये, और C के नीचे आ गया आपका x-3। तो इससे हमें प्राप्त क्या हुआ? इससे प्राप्त ये हुआ कि मैंने आपको बताया था कि इसका एलसीएम निकालने का बड़ा शानदार तरीका है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x-1, x-2 और x-3। अब a के नीचे x-1 ऑलरेडी है, तो x-1 को छोड़ के जो बाकी बचता है वो a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। a के साथ क्या आ जाएगा, x-2 और x-3। अब आइए आप b पे, x-2 इसके नीचे है, तो x-2 को छोड़ के x-1 और x-3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अब आइए c पे, अब c के नीचे x-3 ऑलरेडी है, तो x-1 और x-2 आप मल्टीप्लाई कर सकते। अब यहाँ पर क्या है, x² बाय x-1, x-2 और x-3, ये कैंसिलेशन हो गया आपका। अब एक एक करके हम ABC निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ x=1 रख दें तो ये और ये टर्म 0 हो गया, a मिल जाएगा। तो x को पहले हम 1 रखेंगे, क्लियर है। x को 1 रखते ही ये इक्वेशन, अगर ये नीचे वाले को भूल जाए तो ये इक्वेशन नंबर आपकी ये वाली 1 बन रही। इक्वेशन नंबर 1 में हम x=1 रख रहे हैं। जैसे 1 रखेंगे तो बायां हाथ आया 1² यानी कि 1, ये x-1 वाला 0 हो गया, ये a हो गया, x की जगह 1 - 2 और यहाँ 1 - 3, तो 1 बराबर हो गया a, ये -1, ये -2, तो क्या मिला आपको, देखिए क्लियर आ गया, a आ गया आपका हाफ। नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, x को अगर हम 2 रखें यहाँ पर, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, b मिलेगा, x को 2 रखते ही b मिल जाएगा। तो x को 2 रखते ही क्या है, ये 2 का स्क्वायर, और दाएं हाथ पे क्या आएगा, मैंने जैसे बताया 2 रखते ही ये दोनों टर्म हट जाएंगे, b के साथ आपको 2 - 1 और 2 - 3 ऐसे मिल जाएगा। तो ये हो गया 4b, 2 - 1 हो गया, और 2 - 3 -1 हो गया, तो b हो गया आपका -4 ही आ रहा है, तो -4 हो गया। अब ये तीसरा जो है x बराबर आप रखेंगे 3, x को 3 रखते ही क्या करेंगे, ये और ये दोनों 0 हो जाएंगे, केवल c मिलेगा, तो 3 यहाँ पर है, 3 स्क्वायर कर दीजिए, x - 1 यानी कि 3 - 1, और ये हो जाएगा 3 - 2, तो 9 बराबर यहाँ पर c ऑलरेडी है, तो c 3 - 1 हो गया 2 और 3 - 2 हो गया 1, तो c जो हो गया आपका वो आ गया 9/2। अब इस ABC को यहाँ रखिएगा और फिर इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, तो मैं यही लगा देता हूं। अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, आई कह रहा हूँ, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ सब जगह आपका dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को ऐसे लिखेंगे, a कांस्टेंट है, हाफ, इसको बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन हो गया आपका dx बाय x-1, पहला तो ये हो। अगले वाले में क्या आया, यहाँ पर b -4 आया, तो यहाँ पर -4 करना पड़ेगा आपको, -4 बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, dx बाय आ गया x-2। तीसरा क्या है, c बाय x-3, और c आपका कांस्टेंट है 9/2, इसको आप आगे ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x-3, ये होगा आपका हाफ लॉग, या ln कर सकते हो, log बेस ही, ln लिख देते हैं इसको, ये हो गया आपका mod x-1 -4, ln कर दीजिए mod x-2 और प्लस 9/2 कर दीजिए ln मॉडुलस x-3, ये सब मॉडुलस में रहेंगे, ऑलराइट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिए कितना आसान हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 9/2, 1/2 और ये 4 आपस में कुछ रिलेशनशिप बन नहीं रहा है, ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सके। तो फाइनल इंटीग्रेशन यही इसका उत्तर होगी। अब इसको अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से करना होगा, ये तरीका आप अपना लीजिए, ऐसा बहुत आसान है। ये देखने में थोड़ा सा लग रहा था कि मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन ये फटाफट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है 5x बाय x+1 और x² - 4। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये x² - 4 इसको आप लिख सकते हो x² - 2²। आप जानते हैं a² - b² होता है a - b इंटू a + b, ये इसके बराबर होता है। तो x² - 2² को लिख सकते हो आप x - 2 x + 2। तो इंटीग्रेशन क्या बना आपका, यही आई है। अब मैं इसको ये फॉर्म में लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन हो गया आपका 5x डिवाइडेड बाय, ये हो गया x+1, और x² - 4 की जगह हम लिखेंगे x - 1 इंटू x + 1, नहीं x - 2 इंटू x + 2, ये हो गया जनाब। तो अब इंटीग्रेशन की बात थोड़े से देर में करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये जो 5x डिवाइडेड बाय x+1 और x + 2 और x - 2 है, इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 3 कांस्टेंट है नीचे, तो 3 लगा दीजिए, a, b और c, प्लस साइन लगा दीजिए बीच में, क्योंकि अपने आप अगर ये माइनस लगाएंगे तो अपने आप b और c अपने आप अपना नंबर और साइन खुद ले लेते हैं। तो a के नीचे क्या रखेंगे, पहले x+1 रख दीजिए, ये हम x+1 रख देते हैं, b के नीचे आप x - 2 रख दीजिए, c के जगह आप c के नीचे आप x + 2 रख दीजिए।
जैसे मैंने आपको बताया, आप a के नीचे x+2 भी रख सकते हैं, b के नीचे आप x+2 भी रख सकते हैं, कोई भी कहीं भी रख सकते हैं, उसी हिसाब से ABC की वैल्यू चेंज हो जाए। चलिए साहब, अब क्या करेंगे, मैंने आपको एक बेहतरीन तरीका बता रखा है कि भाई अगर आपके पास ये x+ जो नीचे अगर आपको समझ में नहीं आता एलसीएम कैसे लेना है, तो पहले तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x+1 इंटू x-2 इंटू x+2, ये हो गया। अब a के साथ क्या आएगा, x+1 को छोड़ के सारे आ जाएंगे, तो x-2 और x+2 आ गया। अब b के साथ क्या आएगा, x-2 को छोड़ के सारे आ जाएंगे, तो x+1 और x+2। फिर c के साथ क्या आएगा, x+2 को छोड़ के सारे, यानी x+1 और x-2, ये हो गया। बाएं हाथ पे आप देखेंगे या लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो वो आपका बना हुआ है x+1, x+2 और x-2, ये कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिलेशन के बाद ये जो इक्वेशन आई है, इसी को मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। अब आप देखिएगा कि जैसे ही हम x को 2 रखते हैं, x को 2 रखते ही ये वाला टर्म चला जाएगा, ये वाला टर्म चला जाएगा, केवल b वाला आएगा। तो x को 2 रख देते हैं, 5 इंटू 2 बराबर x को 2 रखते हैं, ये वाला टर्म एक्टिव हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। 2+1, ये वाला x की जगह 2+1 और x 2+2, और क्या है इसके साथ b है। तो आप देखेंगे b की वैल्यू क्या आ रही है, b डायरेक्ट आ रहा है आपका 5 2 10, ये हो गया 2+3 और 2 2 4, तो b क्या आया जनाब, ये 5 हो गया 6, b हो गया आपका 5/6, ये आपका 1 आ गया। अब हम रखते हैं x बराबर -2 रखते हैं, जैसे x बराबर -2 रखेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो 5 इंटू -2 x की जगह रख रहे हैं, और ये वाला लेंगे, देखिएगा -2 + 1 और -2 -2, तो 5 2 10, -10 हो गया। ये आपका यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू c दिखी रही है आपको। -1 + 1 आपका हो गया -1 और ये -4, तो ये हो गया 2 और ये 5, और इस तरफ गया तो नेगेटिव आएगा। देखिए -1 है, ये -4 है, और यहाँ पर आपका 5 -2, तो c की वैल्यू जो आपकी बन रही है वो हो रही है -5/2। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव बच जाएगा, तो c = -5/2। x2 हो गया, x-2 हो गया। अब x को रख दीजिए -1, x को -1 रखते ही ये चला जाएगा, और नहीं ये बचेगा, ये दोनों चले जाएंगे, ये दोनों गए, a मिलेगा इससे। तो 5 इंटू -1 कर दीजिए। यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि ये x को -1 रखते ही ये दोनों चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे a, x की जगह -1 -2 और यहाँ -1 + 2। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है आपका, ये 5/3 आ रहा है, ये 5 है, ये 3 है, ये और 3a5, ये क्या आया आपका -3 और ये 1, तो 5/3 आ गया। क्लियर? ओके, प्लस भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव आराम से कैंसिल हो जाएगा। ABC मिल गया हमें, इसकी जगह रख दीजिए, यानी कि आपको a की जगह रखना है यहाँ पे 5/6, इसका इंटीग्रेशन होगा। b की जगह रखेंगे -5/2, इसका इंटीग्रेशन होगा। फिर c की जगह रखेंगे 5/3 यहाँ, और इंटीग्रेशन करेंगे। जो मैंने बताया इसको अब मैं थोड़ा क्लियर तरीके से आपको बता रहा हूं, अभी करते हैं इसको। तो जो इसका इंटीग्रेशन बना है, वो इंटीग्रेशन था हमारा 5x डिवाइडेड बाय x+1, यहाँ x-2 और x+2, इसका इंटीग्रेशन। और मैंने आपको बताया अभी ABC हमने निकाल लिया है। वो क्या मिला हमें, आपको याद होगा, अभी हमने ABC जस्ट किया है। तो ABC में अच्छा, इसके आगे कोई 2 या 3 कुछ आया था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी हमें, सब वैसे का वैसे ही हमें मिल रहा है। तो पहली चीज क्या थी, a अगर आपको याद हो तो a की वैल्यू थी आपकी 5/3, तो हम 5/3 करेंगे इसको, और इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका, यहां हो गया 1/dx/x+1, ये एक हो गया। दूसरा क्या है आपका प्लस, b क्या आया था आपका, b याद है 5/6 था, तो 5/6 कर दीजिए, और इंटीग्रेशन हो जाएगा dx/x-2 का। तीसरा जो टर्म आया था वो आपका नेगेटिव में आया था c, -5/2, तो -5/2 कर दीजिए इसको, और इंटीग्रेशन करेंगे dx/x+2 का। तो आप देखिए इससे कुछ फायदे हो रहे हैं हमें, या देखते हैं क्या बनता है हमारा। ये हो गया 5/3, ये हो गया log मॉड्यूलस ऑफ x+1, यहाँ पर आ गया आपका 5/6, इंटीग्रेशन करेंगे तो log मॉड्यूलस ऑफ x-2, यहाँ पर आ गया -5/2, ये log मॉड्यूलस ऑफ x+2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं। देखिए 5 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 5 तो आप वैसे भी बाहर ले सकते हो। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो अगर आप 6 बाहर ले लेते हो आप, तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये जो है ये 6 है ना, यहाँ पे 5/3 लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो अगर 5/6 बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 log, या ln कह सकते हैं इसको, ये log की जगह ln लिख दीजिए हर जगह, मॉड्यूलस ऑफ x+1। यहाँ पर 5/6 ऑलरेडी था, तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ln कर देता हूँ मैं हर जगह।
ln मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। यहाँ पर अगर 5/6 बाहर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5/6 अगर हमने बाहर लिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया आपका -3 और ln मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 ये हो गया। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ये जो a log b होता है इसका मतलब होता है log b टू द पावर a, इसकी पावर में आ जाएगा यानी ये पावर में जाएगा 2, ये बना log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो ऐसे रहेगा ln कर दीजिए इसको मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, ये 3 इसके पावर में चला जाएगा तो ये बनेगा ln मॉडुलस x प्लस 2 की पावर 3। ऑलराइट, अब आप जानते हैं log a प्लस log b क्या होता है, ये मैं अभी डील करता हूँ। log a प्लस क्या होता है, log a इंटू b यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट आएगा इसका माइनस करना है इसके साथ, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस 2 का होल क्यूब। ये सब के आगे 5/6 लगा दीजिए। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, सबके साथ मॉडुलस लगा दीजिए। तो फाइनल लिख देता हूं आंसर 5/6 इंटीग्रेशन का 5/6 ln मॉडुलस कर दीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 2 लगा दीजिए और नीचे आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो x प्लस 2 का होल क्यूब और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसे करेंगे कैसे, क्योंकि जरूरी ये है कि एक तो करके बताना होता है, एक आपको रेफरेंस देना होता है, क्योंकि ये जरूरी है आपको पता रहे कि भाई इसको इस तरीके से किया जाता है। कहीं कोई चीज मिस हो गई हो मुझसे या मैंने अंग्रेजी नहीं लिखी, वो सब यहाँ से पूर्ति हो जाती है उसकी। ये क्वेश्चन मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लेंगे, लेकिन हम इसकी चर्चा करेंगे अगले बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।